नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में बीजीय व्यंजक के अंतर्गत तीसरा लेक्चर है और आज के लेक्चर में व्यंजकों का गुणनफल के विषय में बात करेंगे। बीजीय व्यंजक के दो लेक्चर हो चुके हैं। ये आपका पार्ट 1 है और ये पार्ट 2 है। यदि आपने नहीं देखा तो आप जाकर इन दोनों पार्ट्स को देख लीजिए। अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। दोस्तों यहाँ इस सीरीज में सिद्धांत सीरीज को हमने शुरू किया है, जिसमें साइको के सभी सिद्धांतों को यहाँ पर लिया जाएगा और साथ ही साथ उसके नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। वहीं हिंदी ग्रामर अर्थात हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हमने इसको प्रारंभ किया है। पूरा हिंदी व्याकरण का खंड इसमें लिया जा रहा है। जनरल साइंस जो सामान्य विज्ञान का खंड है वो भी आपका चल रहा है, जिसमें कई लेक्चर आपके हो चुके हैं। उसके साथ साथ कई प्रैक्टिस सेट भी आपके चल रहे हैं। एक आपका CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी का प्रैक्टिस सेट है, एक हिंदी का प्रैक्टिस और विज्ञान का प्रैक्टिस सेट और गणित का प्रैक्टिस सेट। तो इस तरह हम कुल 4 विषय पर लेक्चर्स ले रहे हैं, जिसमें आपका साइको, हिंदी व्याकरण, जनरल साइंस और गणित जो आज का आपका चल रहा है। और लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे व्यंजकों का गुणनफल। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे एक पदीय बीजीय व्यंजकों का गुणा। तो एक पदीय बीजीय व्यंजक पूर्व में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जिन व्यंजकों में एक पद होते हैं उन्हें एक पदीय व्यंजक कहते हैं। तो एक पदीय व्यंजकों में हम सबसे पहले लेते हैं क्या, बीजीय व्यंजक में संख्या का गुणा। अब आप किसी ऐसी परिस्थिति के बारे में विचार कीजिए जिसमें बीजीय व्यंजक को गुणा करना हो। तो यहां पर हम लेते हैं कि यदि 5 किलोग्राम आम X रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदना हो तो 5 किलोग्राम आम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहां यदि आप देखेंगे कि यदि 5 किलोग्राम आम को क्या करते हैं, 5 किलोग्राम को X रुपए प्रति किलो के हिसाब से हम खरीदते हैं। तो 5 किलोग्राम आम का मूल्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 5 किलोग्राम को X से गुणा करेंगे। 5 किलोग्राम को क्या करेंगे, X के साथ हम गुणा करेंगे। तो यहां हमारा जब मूल्य की बात हम करेंगे तो मूल्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम रुपए 5 को किससे गुणा करेंगे, X से। तो मूल्य हमारा रुपए में जो आएगा वह 5 गुणे X आएगा और इस तरह हमारा उत्तर आएगा 5X रुपए। तो यहां हमने जो X है यह क्या है, यह हमारा बीजीय व्यंजक है जिसका हमने किससे गुणा किया, संख्या से गुणा किया। इसी तरह एक पदीय को एक पदीय से गुणा करना किस तरह से हम करते हैं, यहां 2 उदाहरण हमने लिया है, x गुणे 3y और 5x गुणे -3y। तो यहां जब हम बात करते हैं एक पदीय का तो पहले सामान्य रूप में हम बात कर लें कि जैसे x को 3 से गुणा करना, x गुणे 3 की बात हम करते हैं
तो अब इसको इस तरह से भी बच्चा कर सकता है कि x को 3 से गुणा करने का मतलब x को 3 बार हम क्या कर दें, x को 3 बार हम जोड़ देते हैं और यह किसके बराबर हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा 3 गुणे x और इसका मान कितना हो जाएगा 3x। तो अब हम सीधे बात करते हैं, पहले जो प्रश्न लिया गया है कि x गुणे 3y की बात करते हैं, तो इसको हम कैसे हल करेंगे, इसको हल करने के लिए x गुणे 3 गुणे y, तो इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 3xy। वहीं जब हम बात करते हैं किसका कि 5x गुणे -3y की बात करते हैं, तो इसका मान जो बनेगा वह 5 गुणे x गुणे -3 को हम क्या करेंगे, -3 को ब्रैकेट में लेंगे और गुणे y। तो इस तरह जो संख्यात्मक मान है उसको हम साथ रख लेंगे और जो अक्षर संख्या है उसे एक साथ रखेंगे। तो इस तरह हम इसको लिख सकते हैं कि 5 गुणे ब्रैकेट में -3 गुणे x गुणे y। तो यहां अगर हम देखें तो यह 5 और -3, तो यहां संख्यात्मक गुणा और ये दोनों साथ में आ जाएगा। तो यहां एक चीज ये ध्यान देना है कि जो एक पदीय व्यंजक होता है, जो एक पदीय व्यंजक है उसका गुणनफल, एक पदीय व्यंजकों का जो गुणनफल होगा वह गुणनफल भी क्या होगा, गुणनफल भी एक पदीय ही होगा। यहां ये विशेष ध्यान रखना है कि एक पदीय व्यंजकों का गुणनफल एक पदीय ही होता है। इस तरह किसी बीजीय व्यंजक को किसी संख्या से गुणा करने के लिए संख्या को बीजीय व्यंजक के गुणांक की संख्या से गुणा करते हैं। जैसे यहां हम एग्जाम्पल देते हैं कि 2x गुणे 6, तो यहां पर जो कह रहा है कि किसी बीजीय व्यंजक को किसी संख्या से गुणा करने के लिए, हमारा बीजीय व्यंजक है और संख्या से गुणा करने के लिए जो बीजीय व्यंजक का गुणांक है उससे क्या करते हैं, उससे हम गुणा करते हैं। तो हमें उसका उत्तर जैसे 2 गुणे x गुणे 6 है, तो यह क्या हो जाएगा 2 गुणे 6 गुणे x, तो इस तरह उत्तर हमारा आ जाएगा कितना 12x। यहां हम देखते हैं कि एक स्थिति हमारी आती है कि कोई भी संख्या की बात हम करेंगे और बीजीय व्यंजक की बात करेंगे, तो इनमें जब इनका गुणा करते हैं या विभिन्न व्यंजकों का हम गुणा करते हैं तो वहां पर क्या होता है, संख्या का संख्या से गुणा और व्यंजक का व्यंजक से गुणा कर देते हैं। आगे बात करते हैं कि समान आधार वाले घातांकीय व्यंजकों का गुणा। तो इसमें समान आधार वाले व्यंजकों की 2 उदाहरण यहां लिया गया है, 3x गुणे x और एक लिया गया है y स्क्वायर गुणे y क्यूब गुणे y। तो यहां पर जब हम बात करते हैं 3x गुणे x, तो यहां क्या हो जाएगा 3 गुणे x गुणे x। तो यहां x और x इनकी घात क्या होती है, इनकी घात आपस में जुड़ जाती है और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 3
गुणे एक्स 1 प्लस 1। तो इसका मान कितना हो जाएगा? इसका मान हो जाएगा 3x स्क्वायर। उसी तरह दूसरा उदाहरण y की घात 2 गुणे y की घात 3 गुणे y है। तो यहाँ आधार क्या है? समान है, सब में y है। तो यहाँ मान इसका क्या हो जाएगा? इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि y की घात 2 धन 3 धन 1। तो यह किसके बराबर हो जाएगा? यह हो जाएगा y की घात 6। इसी तरह यदि हम और कोई उदाहरण लें, जैसे एक्स स्क्वायर गुणे एक्स की पावर 3 एक्स क्यूब, तो इसका मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? इसका मान कि एक्स घात का मान जोड़ देंगे 2 धन 3, तो इसका मान कितना हो जाएगा? एक्स की पावर 5। इस तरह समान आधार वाले बीजीय व्यंजकों का गुणनफल उसी आधार पर उनके घातांकों के योगफल के बराबर होता है। जैसे यहाँ पर समान आधार x है और उनकी घात क्या है? 2 और 3 है। तो कहता है कि उनके घातांकों के योगफल, तो उनके घातांकों का हमने योग कर दिया और उसके योगफल के बराबर अर्थात x की पावर 5 अर्थात x की घात 5 के बराबर होता है। विभिन्न चर वाले एक पदीय व्यंजकों का गुणा, जैसे यहां हमने उदाहरण लिया x गुणे y और a गुणे b गुणे c। तो यहां अगर हम x y के गुणे की बात करते हैं तो इसे हम क्या लिखेंगे? इसे हम x y लिखते हैं। वहीं a गुणे b गुणे c है तो इसको हम क्या लिखते हैं? a b c। तो यहां यह विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि जो गुणनफल में अक्षरों, जो गुणनफल में अक्षरों की बात करते हैं और इन्हीं अक्षरों को हम क्या कहते हैं? इन्हीं अक्षरों को चर राशि कहते हैं। के बीच इनके मध्य क्या होता है? इनके बीच या इनके मध्य क्या करते हैं? इनके मध्य गुणे के चिन्ह को नहीं दर्शाते, अर्थात गुणन चिन्ह जो है उसे हम नहीं दर्शाते। जैसे यहां पर ऊपर उदाहरण दिया गया है x गुणे y है, तो गुणे के चिन्ह को हटाकर x y में प्रदर्शित करते हैं। a गुणे b गुणे c है तो वह a b c के रूप में प्रदर्शित करते हैं। यहां इनके आधार पर हम कह सकते हैं कि बीजीय व्यंजकों के गुणनफल का संख्यात्मक गुणांक व्यंजकों के संख्यात्मक गुणांकों का गुणनफल होता है और बीजीय व्यंजकों के गुणनफल का बीजीय गुणांक व्यंजकों के चर भागों का गुणनफल होता है। तो जो ये दो आपके दिए गए हैं कि एक में कि व्यंजकों के गुणनफल का संख्यात्मक गुणांक जो होगा वह व्यंजकों के संख्यात्मक गुणांकों का गुणनफल होगा और बीजीय व्यंजकों का जो गुणनफल होगा वह बीजीय गुणांक व्यंजकों के चर भागों का गुणनफल होगा। तो यहां हम बात करें यदि कि अगर एक उदाहरण हम लेते हैं जैसे 3x स्क्वायर, इसके आधार पर एक उदाहरण लेते हैं 3x स्क्वायर को किससे? 3x स्क्वायर को 5xy से गुणा करना है, को इससे क्या करते हैं? इससे गुणा करें। तो यदि यहां हम इसके गुणे की बात करते हैं तो इसको किस रूप में लिख सकते हैं? इसको हम लिखेंगे 3x स्क्वायर गुणे 5xy। अब इसको आप खोल दीजिए तो क्या हो जाएगा? 3 गुणे x स्क्वायर गुणे 5
गुणे x गुणे y। तो यहां आपका जो संख्यात्मक गुणांक है 3 और 5, उसको हमने साथ ले लिया। वहां क्या आ गया 3 गुणे 5, और फिर आगे आपका बीजीय गुणांक जो है एक्स स्क्वायर गुणे एक्स गुणे वाई। अब इसको इस रूप में भी एक्स स्क्वायर और एक्स है, पूर्व में हमने पढ़ा था कि इसका क्या करते हैं, घातांकों का योग कर लेते हैं। तो इसको लिखेंगे 3 पचे 15, 3 का 5 में गुणा किया 15 गुणे x की पावर 2 धन 1 गुणे y। तो इसका मान क्या आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा 15x की पावर 3 y, ये इसका मान आएगा। तो यहां आप देखिए कि जो व्यंजकों के गुणनफल का संख्यात्मक गुणांक है, संख्यात्मक गुणांक कौन सा है, संख्यात्मक गुणांक 3 और 5 है, उसका गुणांकों का गुणनफल 15 आ गया। और बीजीय व्यंजकों के गुणनफल का जो बीजीय गुणांक वह व्यंजकों के चर भागों का गुणनफल होता है, तो वह x क्यूब y जो है वो बीजीय व्यंजकों का गुणनफल मिला। नेक्स्ट में हम बात करते हैं एक पदीय व्यंजक और बहुपदीय व्यंजक का गुणा। यहां एक उदाहरण हमने लिया है 5xy और 3x² प्लस xy को गुणा करने का। तो यहां अगर हम इनके गुणे की बात करते हैं तो इसे आप सीधे सामान्य तौर पर लिखेंगे जब इस प्रश्न को, तो 5xy गुणे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 3x² प्लस xy। तो इसे आप क्या करेंगे, इसे आप ओपन कर देंगे। तो यहां जब ब्रैकेट को आप खोलेंगे तो 5xy जो है वह 3x² में भी गुणा होगा और xy में भी गुणा होगा, और बीच में धन का चिन्ह होगा। तो इसको इस तरह से आप लिख सकते हैं कि 5xy गुणे 3x² एक ब्रैकेट में हो जाएगा, बीच में धन का चिन्ह, और फिर आपका क्या हो जाएगा 5xy गुणे xy। तो यहां आपका ये जो नियम है ये किसके आधार पर हुआ, यह जो आप वितरण के नियम का उपयोग किया, यहां पर किसका उपयोग हुआ, वितरण के नियम का उपयोग किया गया। तो वितरण के नियम के आधार पर अब आप करेंगे क्या, अब इसको आप और ओपन कर दीजिए। जैसे इसको पहला खंड जो आपका है इसको आप खोलेंगे तो यह आपका क्या आएगा, यह 5 गुणे 3, 5 संख्यात्मक गुणांक को एक साथ 5 गुणे 3, और यहां पर साथ में क्या है x है गुणे x गुणे y और गुणे x², यह एक खंड हुआ। और फिर आपका धन का चिन्ह, और दूसरा ब्रैकेट को आप सरल करेंगे तो उसका मान आ जाएगा 5x गुणे y गुणे x गुणे y। तो यह आपका खंड हुआ। अब इसको आप करेंगे तो 5 संख्यात्मक गुणांक का मान आ जाएगा, यह आ गया 15 गुणे x है और x² समान आधार है, तो इसको हम लिख लेंगे x की पावर 1 प्लस 2, समान आधार पर घातों को जोड़ देंगे, और गुणे y, यह रूप आपका आएगा। और दूसरी तरफ आपका प्लस 5x, यहां एक पावर है और यहां एक घात है, तो 1 धन 1 और गुणे
y में 2 है, एक यहाँ और एक यहाँ, दोनों में एक एक है, तो 1 धन 1। तो इस तरह हम इसका देखेंगे कि रूप जो आएगा वह 15x क्यूब y हो जाएगा, अर्थात 15x की पावर 3y प्लस इधर कितना हो जाएगा 5x स्क्वायर y स्क्वायर। तो यह रूप आपका आएगा। यह तो एक आपका पंक्ति विधि से हमने किया। दूसरा, इसी गुणा को हम स्तंभ विधि से भी हल कर सकते हैं। जैसे आपका है 3x स्क्वायर प्लस xy, और इसको गुणा किससे करना है, इसको गुणा करेंगे 5xy। तो यहां इसका गुणा करने के लिए हम क्या करेंगे, हम 5xy से पहले 3x स्क्वायर में गुणा करेंगे, फिर xy में गुणा करेंगे। तो जब 3x स्क्वायर में 5xy से करेंगे तो 5 संख्यात्मक गुणांकों का संख्या से हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका कितना 15, और x स्क्वायर का x से गुणा करेंगे तो हो जाएगा x क्यूब और फिर y। ये आपका आ जाएगा धन। दूसरी तरफ आप xy में 5xy का जब हम गुणा कर रहे हैं तो यहां हो जाएगा आपका 5x स्क्वायर y स्क्वायर। तो ये आपकी पंक्ति विधि है, स्तंभ विधि, और इससे पूर्व हमने किसकी बात किया था, पंक्ति विधि। तो इस तरह देखते हैं कि एक पदीय व्यंजक से बहुपदीय व्यंजक में गुणा करने के लिए एक पदीय व्यंजक से बहुपदीय व्यंजक के प्रत्येक पद में गुणा करते हैं। नेक्स्ट में बात करते हैं बहुपदीय व्यंजकों का गुणा। तो बहुपदीय व्यंजकों के गुणा में यहां हमने 2 बहुपदीय व्यंजक लिया, जो प्रश्न लिया, 2x प्लस 3y और 3x माइनस 4y, इनका गुणा करना है। तो इसमें भी हम दोनों विधियों का प्रयोग करते हैं। पहले पंक्ति विधि, पहले किसका करते हैं, पंक्ति विधि का प्रयोग करते हैं, उसके बाद स्तंभ विधि। तो पंक्ति विधि में यदि हम इसका गुणा करते हैं तो यहां क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y गुणे दूसरे ब्रैकेट में 3x माइनस 4y। तो अब इसका जब हम गुणा करते हैं तो यहां पर हम देखते हैं कि जब इसके गुणे को करते हैं तो इसको इस तरह से हम लिख लेते हैं कि 2x गुणे ब्रैकेट में 3x माइनस 4y, 3x माइनस 4y, और फिर बीच में क्या करते हैं, धन का चिन्ह लगाते हैं, और फिर 3y से हम दूसरे व्यंजक में गुणा करते हैं। तो 3y गुणे ब्रैकेट के अंदर 3x माइनस 4y। तो यहां अब हम इसको खोलते हैं तो सीधे सीधे हम यहां गुणा कर देते हैं कि 2x का 3x में गुणा करेंगे तो जो संख्यात्मक गुणांक है 2 और 3, उनका गुणा करके 6 गुणनफल आएगा, और x का गुणा करेंगे तो x स्क्वायर आएगा। तो 6x स्क्वायर, फिर माइनस का चिन्ह है, फिर हम 2 और 4 का गुणा करेंगे तो वह 8 आएगा, और xy का गुणा करेंगे तो xy आएगा। धन 3y से हम गुणा करते हैं, तो जब 3y से 3x में गुणा करेंगे तो संख्यात्मक गुणांक का संख्यात्मक गुणांक में 9, और xy का गुणा करेंगे तो वह xy। फिर माइनस का चिन्ह है तो हम क्या करेंगे, यहां पर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और 3y का 4y से गुणा करेंगे तो संख्यात्मक 3 और 4 का गुणा करेंगे तो 12 आएगा, और y का गुणा करेंगे तो y स्क्वायर आएगा।
तो इस तरह आप देखेंगे कि 9xy और 8xy यहाँ धन और ऋण, तो धनात्मक मान ज्यादा है तो इसका अगला स्टेप होगा 6x² प्लस, क्योंकि यहाँ संख्यात्मक मान जिसका ज्यादा होगा उसका चिन्ह, तो 9 में से 8 गए 1 और 1 को लिखते नहीं, तो यहाँ हो जाएगा xy और -12y²। तो इस तरह ये हमारा उत्तर आता है। वहीं जब हम स्तंभ विधि की बात करते हैं, स्तंभ विधि में भी हम क्या करेंगे, प्रत्येक व्यंजक का दूसरे व्यंजक के प्रत्येक पद से गुणा करते हैं। अब यहां पर स्तंभ विधि में आप गुणा करके देख लीजिएगा कि क्या यही उत्तर आता है अथवा नहीं। तो इस तरह हम देखते हैं कि जब दो बहुपदीय व्यंजकों का परस्पर गुणा करने के लिए प्रथम बहुपद के प्रत्येक पद से द्वितीय बहुपद के प्रत्येक पद में गुणा करते हैं, जैसे हमने यहाँ पंक्ति विधि में दिखाया। अब यही आप स्तंभ विधि में करके उत्तर का मिलान कीजिए कि यही उत्तर आता है अथवा नहीं। अब हम पूरे बीजीय व्यंजक का एक सारांश आपको दे रहे हैं कि कोई चर या अचर संख्या अथवा मौलिक गणितीय संक्रियाओं के चिन्हों से युक्त चर या अचर संख्याओं का समूह क्या होता है, बीजीय व्यंजक कहलाता है। कोई आंकिक संख्या अथवा अक्षर संख्या अथवा इनके गुणनफल या भागफल को क्या कहते हैं, को पद कहते हैं। किसी पद में अंकीय गुणनखंड शेष गुणनखंड का संख्यात्मक गुणांक तथा शेष गुणनखंड अंकों के गुणनखंड का बीजीय गुणनखंड कहलाता है। जिन पदों में बीजीय गुणनखंड आपस में समान होते हैं उन्हें सजातीय पद या समान पद कहते हैं, जबकि उनके संख्यात्मक गुणनखंड अलग अलग हो सकते हैं। जिन पदों के बीजीय गुणनखंड आपस में समान नहीं होते उन्हें विजातीय पद या असमान पद कहते हैं। और जिन व्यंजकों में एक पद होते हैं उन्हें एक पदीय व्यंजक कहते हैं। वहीं जिन व्यंजकों में दो पद होते हैं उन्हें द्विपद या द्विपदीय व्यंजक कहते हैं। नेक्स्ट, जिन व्यंजकों में तीन पद होते हैं उन्हें त्रिपदीय व्यंजक कहा जाता है। सजातीय पदों का योगफल अथवा अंतर एक अन्य सजातीय पद होता है जिसका संख्यात्मक गुणांक उनके पदों के संख्यात्मक गुणांकों के योग या अंतर से प्राप्त होता है। 4 प्रकार के कोष्ठकों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें रेखा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक जिसका चिन्ह ये है, मझला कोष्ठक जिसका चिन्ह ये, और बड़ा कोष्ठक जिसका चिन्ह ये है। कोष्ठक के संबंध में, कोष्ठक खोलते समय यदि कोष्ठक के पहले धन का चिन्ह होता है तो कोष्ठक के भीतर के पदों के धन या ऋण चिन्ह नहीं बदलते। यदि कोष्ठक के पूर्व धन का चिन्ह है तो कोष्ठक के अंदर के पदों अर्थात धन या ऋण चिन्ह को नहीं बदलेंगे, किंतु यदि कोष्ठक के बाहर क्या है, ऋण का चिन्ह है, तो क्या होगा, कोष्ठक के भीतर के धन और ऋण चिन्ह को क्रमशः ऋण और धन में परिवर्तित कर देते हैं।
अर्थात धन चिन्ह के स्थान पर ऋण चिन्ह और ऋण चिन्ह के स्थान पर धन चिन्ह को कर देते हैं। कब? जब कोष्ठक के बाहर ऋण का चिन्ह हो। यदि किसी व्यंजक में एक से अधिक कोष्ठकों का प्रयोग हुआ हो तो हम सबसे भीतर वाले कोष्ठक को सबसे पहले खोलते हैं और उसके भीतर के पदों को सरल करते हैं। यही क्रिया सभी कोष्ठकों को हटाने तक करते हैं। दो या दो से अधिक कोष्ठकों के बीच यदि कोई चिन्ह न हो तो वहां गुणा का चिन्ह मानते हैं। दोस्तों, आज हम लोगों ने व्यंजक गुणनखंड के बारे में, गुणनफल के बारे में पढ़ा। तो दोस्तों, आपको यह लेक्चर कैसा लगा वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।